नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर उषा शरण पेशे से शिक्षिका बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ बिहार के सीमांचल इलाके पूर्णिया में। बहुत सारा आभार गृह स्वामिनी पत्रिका को, जिसने मुझे ये मंच दिया है अपनी प्रस्तुति के लिए। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से स्त्री संवेदनाओं और आकांक्षाओं को इस पत्रिका ने स्वर प्रदान किए हैं, इसके लिए इस पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ। इस पत्रिका का उत्तरोत्तर विकास हो, यही मेरी शुभकामना है। मेरी यह कहानी, जिसका शीर्षक है पहली पंक्ति, उन सभी आप बीती, अनकही, गर्भावस्था में छुपी कहानियों को समर्पित है, जो कभी न कभी तैरते हुए ऊपरी सतहों पर आकर के हम सभी को आनंदित करती है। तो पहली पंक्ति मेरी कहानी इस प्रकार है। कलम की फितरत बड़ी ही अजीब होती है। इधर उधर बैठे या कोई भी काम करते हुए विचारों का रेला आता है और ये सारे के सारे कलम के माध्यम से कागज़ पर उतरने को आतुर बेचैन रहते हैं। खूबसूरत पंक्तियाँ, नज़ाकतों से भरे अल्फाज, एहसास, सब कुछ। लगता है कि बंधनों को तोड़ जल्दी से कलम कागज़ को पकड़कर खुद को किनारा कर लें और उतर आएं शब्दों, विन्यासों और बिंबों की दुनिया में, जहाँ अंतहीन प्रसार है और एक अदृश्य सी डोर है जो मन में उमड़ते भावों और पन्नों पर उतरते उसके रूपों, उसके रूपकों को बांधती जाती है, बुनती जाती है। वह एक सुंदर सी चादर, जिससे स्वयं को ढककर एक संतोष और हल्केपन के फाहों का एहसास होता है। यहाँ श्रेय या दोष न कलम का है न कागज़ का। मन का जो समंदर है ना, ऊपर से उफनता, हिलोरे लेता, और जैसे जैसे अंतर की गहराइयाँ आती जाती हैं, शांत, शीतल, गंभीर, सुंदर और अपरिमित आश्चर्यों से भरा हुआ हो जाता है। मोती भी तो वही हैं। सच में मन के इस आयाम को शब्दों का रूप देना बड़ा कठिन है। अंतहीन कौतूहल है वहाँ, जहाँ प्रतिक्षण मन की नव भंगिमाएं आभासित होती रहती हैं। इन सारी बातों के बीच उसको अपने कलम की याद तो आती है, परंतु उसे उठाकर बैठकर लिखना। अभी तो कपड़े धुलने हैं और बच्चे स्कूल से आते ही भूख लगी है का गीत सुनाएंगे। चुपचाप के 2 मिनट का एहसास झकझोरता है या कि गृहस्थी के सतत आपातकाल की स्थितियां मस्तिष्क को कुरेदती हैं, वो यह तय नहीं कर पा रही। जल्दी से खाना बना लूँगी, तब तक लिख लेती हूँ। बैठते ही ध्यान आया, कूड़ेदान को बाहर नहीं निकाला तो फिर कल तक रह जाएगा। पहली पंक्ति मन में आई कि सब्जी वाले ने आवाज़ लगाई, दीदी आपके लिए आज तो स्पेशल साग लेके आया हूँ। ठीक है। साग रखकर डायरी खोला, लंबी सांस ली कि माँ का फ़ोन आया। तुमने डॉक्टर से समय ले लिया है, शाम को पापा को लेकर जाना है। डॉक्टर से समय लेकर माँ को खबर करते तक पहली पंक्ति किसी कोने में छुप गई और 2 मिनट लगे ढूंढकर निकालने में। अभी उस पंक्ति को पकड़ा ही था कि वॉशिंग मशीन ने आवाज़ लगाई, कपड़े फैला लो, अभी धूप है। कपड़े डालते डालते लगा कि धूप को पकड़ने की चाहत गलत है क्या। वो पहली पंक्ति भी कहीं कपड़ों के साथ सूख कर नमी विहीन तो ना हो जाएगी। फिर भी याद रखना है, कोशिश होती रहनी चाहिए। नटखट बच्चे की तरह भागती पहली पंक्ति फिर पकड़ी गई। मन के आधे बुझे से कोने में जाके चुपचाप बैठ गई थी। वो फिर बैठी कुर्सी पर और लिखा। बरसों बाद कलम से कुछ बूंदें निसृत हो रही हैं और दरवाजे की घंटी बज उठी। पड़ोसन थी,
अमूमन बहुत प्रिय होता है उनका आना, पर आज मेरे चेहरे को देख बोली, लगता है तुम्हारा काम नहीं हो पाया है। मैं तो बस तुम्हारा सामान लौटाने आई थी, बाद में आती हूँ। फीकी सी मुस्कान ही तो ला पाई थी चेहरे पर। मन में बादलों का शोर जो था, समय का प्रबंधन कैसे करूं, कैसे लाऊं अपने मन, कलम, कागज और शब्दों को सीधी लकीर में। याद आया बिटिया ने पनीर बनाकर रखने को कहा था और अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे। खाना बनाते बनाते अपने रेडियो स्टेशन के दिन याद आए। शब्दों को उसने वश में रखा हुआ था। उद्घोषण हो या काव्य पाठ, उसे कभी भी ये बेचैनी नहीं हुई कि कैसे कब रचना करूं। उसमें एक मन की हरियाली का सहज प्रवाह था, जो कि अब रेगिस्तान के निर्झर की तरह रेत में गुम सा हो गया था। आईने में चेहरा तो वही था, पर अंदर से कुछ परिवर्तित हो रहा था, जिसका एहसास तक नहीं हो पाया था उसे। वैसे इसके जीवन में शिकायत करने लायक कोई खास बात तो नहीं थी, पर कहीं एक रिक्तता थी जो उसे सालती रहती। उस दिन फेसबुक पर एक कविता पढ़कर कहीं का सोया हुआ स्वयं स्पंदित हो गया था। खुद को ढूंढते ढूंढते वो कलम के पास जा पहुंची थी। आज सारा काम करके जब वो शाम को टहलने की बजाय कागज के सामने बैठी, तो शब्द न जाने किस गहरे कुएं में डूब रहे थे। झलकियां आती, उमड़ती, घुमड़ती, पर वो बूंदें सूख कर ठहर गई थी। हाथ में कलम तो थी, उसके शब्द डूब रहे थे। कलम की नियति यह तो नहीं है, पर आज वो कोरे कागज पर उस पहली पंक्ति के आने की प्रत्याशा में निशब्द बैठी रही। बहुत सारे बादल आए, पर बूंदें बरस न सकी। वो बैठी रही और शब्दों के वियोग से उसकी आंखों से जलधारा निकल पड़ी। कलम की फितरत समझ में नहीं आई। विचारों को रोका तो नहीं जा सकता है। जब वो आते तो लिख नहीं पाती, जब लिखने बैठी तो शब्द गायब ही हो जाते हैं। उसे उस बेबसी और घुटन से उबरना था। आंसुओं में भावों के परिदृश्य को साफ गोई देने की प्रवृत्ति होती है, और थोड़ी ही देर बाद मन के अलग अलग सतहों पर तैरती अनेक रचनाओं में से निकल खेल कर आए बच्चों के शोर के बीच उसकी पहली पंक्ति शब्दित होकर आगे आगे चल पड़ी थी। खिड़की से झांकते तारों के बीच उस रात उसने रचना धर्मिता का मर्म समझ लिया था। धन्यवाद।